झारखंड का राज्यसभा चुनाव दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंचा है। राज्यसभा चुनाव में हुई परिमल नाथवानी की एंट्री। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए है यह मुकाबला। अब तक 6 नामांकन पत्र बिक चुके हैं। परिमल नाथवानी ने भी नामांकन पत्र खरीद लिया है। 2 बार निर्दलीय राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं नाथवानी और सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात के बाद अब हलचल तेज हो गई है। सीएम से करीब 30 मिनट तक परिमल नाथवानी की बातचीत हुई। आपको बता दें कि परिमल धीरज लाल नाथवानी एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और राज्यसभा सांसद हैं। वो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉर्पोरेटिव मामलों के निदेशक भी हैं। लातेहार में 9 विधानसभा सीटों में 4 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और हेमंत पहले से संथाल परगना और कोल्हान प्रमंडल में मजबूत है। जाहिर है कि 35 सीटों पर उनका वर्चस्व पहले से ही है और अब 9 में से 4 सीटों पर वर्चस्व कायम करने के उद्देश्य से उन्होंने ये कदम उठाया होगा। बीजेपी की ओर से जिस प्रत्याशी का यानी कि गौरव वल्लभ का नाम चल रहा था, उसके नाम से भी नामांकन पत्र खरीदे जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के रांची पहुंचने के बाद भी अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। चर्चा ये भी है कि बीजेपी नाथवानी पर दांव लगा सकती है। कहा यह जा रहा है कि नाथवानी इस बार भी निर्दलीय मैदान में उतरेंगे और बीजेपी का वर्ष 2024 के चुनाव की ही तरह उनको समर्थन रहेगा। ये भी तय मानकर चलिए कि जीत की संभावना को पुख्ता करने के बाद ही नाथवानी झारखंड में कदम रख रहे हैं। लेकिन सवाल वहीं पर खड़ा रह जाता है कि जादुई आंकड़े का समीकरण क्या होगा। तो देखिए क्या समीकरण है वो भी हम आपको बता दें। परिमल नाथवानी की एंट्री से अब हलचल मच रही है क्योंकि बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने भी पर्चा खरीदा है। अब झारखंड राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर क्या कहना है जेएमएम और बीजेपी का, वो सुनवाते हैं आपको। केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। निश्चित पार्टी का जो भी होगा पार्टी का कार्यकर्ता ही होगा और अपना विषय, यहाँ के भावना को, यहाँ के विषय को हमने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है और राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा कार्यकर्ता के रूप में हम सभी लोग उस निर्णय का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। तो अब देखिए ये बेहद दिलचस्प मुकाबला हो रहा है क्योंकि एक तरफ नाथवानी को बीजेपी का समर्थन रहता है, लेकिन इसके साथ ही साथ अब जब हेमंत से मुलाकात हो गई है तो अब समीकरण समझना कुछ एक अलग एंगल की तरफ बढ़ रहा है। अब समीकरण कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। इस बात की हलचल अब चल रही है। क्या समीकरण है वो हम आपको एक बार समझाते हैं। परिमल नाथवानी की एंट्री से हलचल मच गई है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने पर्चा खरीदा है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। पहले जेएमएम ने दोनों सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के संकेत दिए थे। जेएमएम ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बैजनाथ राम को टिकट दिया। जेएमएम की पलामू प्रमंडल में वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश थी। बैजनाथ को टिकट दलित विरोधी छवि को बचाने के लिए उठाया गया एक कदम माना जा रहा है और लातेहार सीट से विधायक भी रह चुके हैं बैजनाथ राम। अब किस किसने नामांकन पत्र खरीदे हैं वो आपको बता देते हैं। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा ने खरीदा है। जेएमएम प्रत्याशी बैजनाथ राम के नाम से खरीदा गया है। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ के नाम से खरीदा गया है। परिमल नाथवानी जो कि निर्दलीय अब तक रहे हैं, उनके नाम से भी खरीदा गया है और वाईएसआरसीपी के पूर्व सांसद वी विजय साई रेड्डी के नाम से भी खरीदा गया है नामांकन पत्र। इसके अलावा एक और निर्दलीय उम्मीदवार रवि कुमार यादव उर्फ रवि पीटर, इनके नाम से भी एक नामांकन पत्र खरीदा गया है। कुल 6 नामांकन पत्र खरीदे गए हैं।
आपको बता दें कि 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं परिमल नाथवानी, और इस बार जादुई आंकड़े का समीकरण क्या होगा? अब सभी के दिमाग में यही सवाल कौंध रहा है कि आखिर नाथवानी के अचानक से आने का क्या मतलब है, ये क्या संकेत है? और भले ही बीजेपी से उनके संबंध रहते हो, लेकिन हेमंत के साथ उनकी मुलाकात, आधे घंटे तक उनका बैठना, और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। मधुकर, परिमल नाथवानी के एंट्री के राजनीतिक तात्पर्य क्या है, क्या मतलब है, ये कैसे संकेत हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि परिमल नाथवानी का आना आश्चर्यचकित इसलिए नहीं करता है क्योंकि चर्चा ये हो रही थी। चर्चा में ये भी शामिल था कि परिमल नाथवानी शायद जिस तरह का उनका स्वास्थ्य है या जो भी कारण है, वो अपने बेटे को यहाँ से टिकट यहाँ से प्रत्याशी बनाए। लेकिन परिमल नाथवानी जिस तरह से खुद आए हैं, अचानक आए हैं, चर्चा भले थी, उनका आना जो है वो समीकरण को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला है जी। इस तरह से एक सीट तो देखिए 56 सीट है, 56 विधायक हैं सत्ताधारी दल के पास। अगर तरीके से सत्ताधारी दल चुनाव लड़ता तो पूरी तरह से कांग्रेस और जेएमएम को एक एक सीट चली जाती, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले कहा कि 2 प्रत्याशी हम दोनों पर प्रत्याशी देंगे, फिर बाद में हेमंत सोरेन ने राजनीतिक चुप्पी साध ली, बार बार कांग्रेस के अंदर जो है परेशानी बढ़ती गई। इन तमाम चीजों के तुरंत बाद परिमल नाथवानी की एंट्री ये बताती है कि अगर बहुत ही संक्षेप में कहा जाए तो परिमल नाथवानी और बैजनाथ राम, जो जेएमएम का एक प्रत्याशी, जेएमएम के एक प्रत्याशी है बैजनाथ राम, और परिमल नाथवानी का लगभग चुना जाना तय माना जा सकता है, क्योंकि समीकरण जो बदले हैं उसमें बीजेपी का तो समर्थन परिमल नाथवानी जी को पहले से रहता है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हेमंत भी चाहते हैं, और हेमंत के राजनीतिक भविष्य की कहानी जो है उसके लिए भी ये जरूरी है। तो ये चीजें जो है वो अब सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को एक सीट शायद ही मिले। ठीक है। अच्छा, बीजेपी का स्टैंड आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी ने तो यही कहा था कि अपने कार्यकर्ता को ही टिकट मिलेगा, और गौरव वल्लभ ने टिकट के लिए अपना नामांकन पत्र खरीद भी लिया है, लेकिन अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। नितिन नवीन पहुंचे भी रांची, लेकिन फिर भी नहीं बताया गया कि कौन है कैंडिडेट। देखिए, बीजेपी में कार्यकर्ता का मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का कार्यकर्ता और पश्चिम से पूर्व तक का, जो एक तरह से कहा जाए तो गुजरात से लेके आसाम और मेघालय तक का कार्यकर्ता एक है, ये बीजेपी का कहना है। तो कार्यकर्ता, ये इस कार्यकर्ता में इतने भेद छुपे हुए हैं कि कल को जब परिमल नाथवानी को बीजेपी, आप उनके भाई जो प्रदेश अध्यक्ष का बयान हम लोग दिखा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना होगा। उन्होंने साफ कहा कि हमने भावना से अवगत करा दिया है और बाकी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो निर्णय लेंगे। केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय शिरोधार्य होगा। केंद्रीय नेतृत्व के लिए कार्यकर्ता गौरव वल्लभ भी है, कार्यकर्ता और भी कहीं का भी हो सकता है पूरे भारत में। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कार्यकर्ताओं की फौज है। अब झारखंड के लिए केंद्रीय नेतृत्व कार्यकर्ता किसको समझता है, यही भेद में सब भेद छिपा हुआ है। और जिस तरह की बात सामने दिखाई दे रही है, परिमल नाथवानी जी को बीजेपी इग्नोर करके चल सके ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि परिमल नाथवानी का एक ऑरा है, रिलायंस के बड़े पद पर है, रिलायंस के और तमाम चीजें ऐसी हैं उनके साथ। 2 बार सांसद यहाँ से रह चुके, उन्होंने अच्छा काम किया है। अगर देखा जाए तो राज्यसभा में रहते हुए झारखंड के लिए सबसे अधिक काम करने वालों में से एक नाम परिमल नाथवानी का। बिल्कुल, 2 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं, उद्योगपति भी हैं, राजनीतिज्ञ हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कॉर्पोरेट मामलों के निदेशक हैं, तो जाहिर तौर पर एक मजबूत कैंडिडेट बनते हैं। लेकिन साथ ही साथ हेमंत से भी उनकी मुलाकात, भरोसा, ये तमाम चीजें फिलहाल लोगों को चौंका रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुकर इस पूरी बातचीत के लिए आपका।